अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, जहां पे अगेन हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब मान लो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें बोल रहा हूं कि जो भी डायग्राम है, डायग्राम मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मान लो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टेबल की। तो हमारे पास एक टेबल है, ये हो गया तुम्हारा टेबल, और टेबल में मान लो इसको हमने डिफाइन किया एक्स एक्सिस, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं वाई एक्सिस, और टेबल का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने डिफाइन किया है वहां पे ओरिजिन। तो जो भी टेबल है, ये टेबल तुम्हारा किसमें है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। साथ में हम उसी टाइम पे एक और बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v2। तो हमारे पास दो बॉल है, एक बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया v1 वेलोसिटी से, दूसरी बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया v2 वेलोसिटी से, और दोनों बॉल को हमने एक साथ प्रोजेक्ट किया। डायग्राम मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और कोई हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो बॉल 1 हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऐसे चलेगी, और बॉल 2 कुछ इस तरह से मूव कर रही होगी। तो दोनों बॉल को हमने कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, और दोनों बॉल यहां पे स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों बॉल कितना एंगल फॉर्म करते हुए चल रही हैं। क्वेश्चन में हमें v1 v2 वेलोसिटी दी हुई है। जो v1 वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी वहां पे दी हुई है 3i कैप प्लस √3j कैप, और जो सेकेंड बॉल है उसकी वेलोसिटी दी हुई है √3i कैप प्लस क्या हो गया, 3j कैप। तो जब ये दोनों बॉल मूव करेगी v1 वेलोसिटी से और v2 वेलोसिटी से, तो हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों बॉल के बीच में एंगल कितना है। तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया था, अभी तक मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूजेस हैं। पहला यूज क्या था, कुछ तो फॉर्मूले आएंगे जहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, या फिर कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। या फिर क्या होगा, या फिर हो सकता है कि कई बार हमें किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या होगा, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करना पड़ेगा वहां पे, है कि नहीं। तो अब देखो यहां पे मुझे दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो अब मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा a डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो कॉस थीटा क्या है, थीटा है वहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और उसका फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन क्या हो गया, a इंटू बी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो रिजल्ट क्या होगा, कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा v1 डॉट v2। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या था, सबसे पहले ये वाली टर्म इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो i डॉट आई 1 था 3√3 i डॉट आई 1। यहां पे अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 9, लेकिन i डॉट जे क्या हो गया 0। अब j के वाली टर्म मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 3, लेकिन j डॉट आई 0। यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3√3 j डॉट जे क्या हो गया 1। तो ये तुम्हारा v1 v2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय a और b क्या होते हैं, a और b दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड होते हैं। और हमें रिजल्ट मालूम है कि अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3, तो ये हो जाएगा √12। सिमिलरली वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर 2 का भी हमें x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 प्लस 9, ये तुम्हारा कितना हो गया √12 हो गया वहां पे। तो अगले स्टेप में कॉस थीटा क्या होगा, v1 डॉट v2 अपॉन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा √12 इंटू √12। अब इक्वेशन क्या निकल के आ गई, कॉस थीटा इक्वल्स टू 3√3 प्लस 3√3,
तो ये यहाँ पे कितना हो गया 6√3 डिवाइडेड बाय 12, तो अगले स्टेप में आ गया √3/2, और कॉस थीटा अगर √3/2 होता है तो थीटा की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है 30 डिग्री होती है। इसका मतलब है कि इस केस में यहाँ पे जब दोनों बॉल मूव करेगी तो दोनों बॉल आपस में कितना एंगल फॉर्म करते हुए चलेगी, ये एंगल फॉर्म करते हुए चलेगी 30 डिग्री। तो एक तो ये तरीका है, यहां पे हमें दोनों वेक्टर्स में एंगल फाइंड आउट करना था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका अगर देखोगे तो v1 वेलोसिटी कुछ इस तरह से, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, मान लो ये एंगल अल्फा है। अब ये जो v1 वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो कितना एंगल फॉर्म कर रही है अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो रिजल्ट याद होगा वहां पे क्या लिखवाया था, किसी वेक्टर का अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया इस वेक्टर का y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट कितना हो गया इसका √3, x कंपोनेंट बेस का मतलब x कंपोनेंट कितना 3, तो अल्फा यहां पे कितना निकल के आ गया 30 डिग्री आ गया, है कि नहीं। अब मान लो ये जो v2 वेक्टर है, ये जो v2 वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो डायग्राम ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा v2 वेक्टर। v2 वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा। अब मुझे अगर tan बीटा फाइंड आउट करना है तो tan बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस कितना √3, तो अगले स्टेप में आ गया √3, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये जो v1 वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, v2 वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है बीटा माइनस क्या हो गया अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा अगर देखोगे तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी 30 डिग्री आएगी वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम स्केलर प्रोडक्ट को क्या करते हैं यूज करते हैं। तो अभी इतना नोट डाउन करो, और जैसे ही हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट होगा तो मैं वहां पे कुछ न्यूमेरिकल दोनों के लूंगा वहां पे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो वहां पे। अब देखो अभी तक जब हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है तो वहां पे हमने किसकी बात करी, वहां पे हमने बात करी डॉट प्रोडक्ट की। अब जो नेक्स्ट मेथड है तो होता है वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। या तो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले जब हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था तो उसको हमने बोला था डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोला, या फिर मैंने उसको क्या बोला स्केलर प्रोडक्ट बोला। लेकिन अब जब मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो जो दूसरा तरीका होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो इसको यहां पे जब वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहां पे जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि वहां पे जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। लेकिन यहां पे जब मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट जो होगा वो हमारी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब अगर हमारे पास एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है B है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वहां पे कितना है थीटा है। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो मैथ्स में फॉर्मूला क्या दिया गया है, मैथ्स में फॉर्मूला दिया गया है A क्रॉस B। अगर दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला लिखा जाता है A क्रॉस B। इसको हम रीड करेंगे A क्रॉस B, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ध्यान रखना,
जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, रिजल्ट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और यही वो वेक्टर सी रहा होगा। समझ में? हमारे पास एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था। जब इन दोनों वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट अगेन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आई सी, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो जब हम एन कैप की बात करते हैं तो एन कैप यहां पे एक यूनिट वेक्टर होता है, और जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन वेक्टर सी का होगा। इसका मतलब है कि जब वेक्टर ए और बी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर सी मिलेगा। वेक्टर सी की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर सी की वैल्यू होगी ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा एन कैप पे है। अब देखो, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, जो भी नया वेक्टर निकल के आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए पे, साथ में हमेशा परपेंडिकुलर होगा बी पे। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो भी वेक्टर सी निकल के आ रहा है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पे, और साथ में परपेंडिकुलर होगा किस पे, वेक्टर बी पे। अब वेक्टर सी का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, एन कैप पे। एन कैप है यूनिट वेक्टर, और अगर मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो वहां पे हमें यूज क्या करना है, वहां पे हमें यूज करना है राइट हैंड रूल। तो वेक्टर सी का डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, वेक्टर सी का डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है एन कैप पे।